अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 रबीउल अव्वल और 10 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है, नेपाल की जेल से 200 कैदी भाग गए हैं। जेल में फायरिंग भी हुई है जिसमें 5 मौतें हुई हैं और नेपाल की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उधर नेपाल की सड़कों पर फ़ौज भी पहरे के लिए उतर आई है। नेपाल में बदनवानी मुखालिफ मुजाहरों के दरमियान PM KP शर्मा ओली ने चूँकि इस्तीफ़ा दे दिया है। तशद्दुद और झड़पों में 20 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई है। हालात संभालने के लिए नेपाल आर्मी तैनात है। भारत नेपाल सरहद पर भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि कुछ फसादी भारत में कोई ऐसा दाखिल ना हो सके और कुछ बेजा बात ना फैला सकें। नेपाल इस वक्त गहरे सियासी और सामाजिक बहरान से गुजर रहा है और ये जो हमने 200 कैदी बताए हैं ये तो कल ही भाग गए थे और आज ये जो जेल में फायरिंग हुई है कुछ और गड़बड़ हो रही थी। गालिबन फ़ौज ने फायरिंग की है जिसमें 5 कैदी मारे गए हैं। आप हमारे साथ बने रहें बहरहाल और हम आइंदा भी आपको नेपाल की अपडेट खबरें मुहैया कराते रहेंगे। नेपाल के ज़िला बांके में नौबस्ता में वाक़े ज़िला जेल और बच्चों की जेल इसला घर में हुई झड़प में 5 अफराद की मौत हो गई है। झड़प के दौरान 585 कैदियों में से 149 और ज़ेर हिरासत रखे गए 176 कैदियों में से 76 कैदी फरार हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि 2 से ज़्यादा कैदी भाग गए हैं। उधर मुजाहरे के दौरान काठमांडू जो दारुल हुकूमत नेपाल का, वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और मांग ये उठ रही है कि नई क़यादत सामने है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है लेकिन वहाँ के सदर ने भी बाकायदा ऐसा इस्तीफ़ा नहीं दिया है जिसको सरकार से अलग हो जाएं। उसका भी मुजाहिरीन को इंतज़ार होगा। उधर जैसे मैंने पहले अहम खबर में बतलाया था कि देर रात फ़ौजी अफसरान ने मुजाहिरीन की क़यादत से बातचीत की है और मसले को सुलझाने के लिए बातचीत की है। अब देखना ये है कि और शाम तक नेपाल के हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं।